महाकुंभ 2025 विशेष। आखिर कौन होते हैं नागा साधु? नागा साधुओं का इतिहास और विस्तृत जानकारी। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदिगुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत बेहतर नहीं थी। भारत की धन संपदा से खिंचे तमाम आक्रमणकारी यहां आ रहे थे। कुछ उस खजाने को अपने साथ वापस ले गए तो कुछ भारत की दिव्य आभा से ऐसे मोहित हुए कि यहीं बस गए, लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बाधित थी। ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्रों को तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। यह थी गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदिगुरु ने मठों मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। नागा साधुओं का इतिहास। आदिगुरु शंकराचार्य को लगने लगा था सामाजिक उथल-पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसलिए ऐसे मठ बने जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। आम बोलचाल की भाषा में भी अखाड़े उन जगहों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत के दांवपेंच सीखते हैं। कालांतर में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य जी ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़े पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह बाह्य आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। कई बार स्थानीय राजा महाराज विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन मिलता है, जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की। नागा साधुओं की लोकप्रियता है। सन्यासी संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है, उससे 100 गुना ज्यादा कठिन नागाओं का जीवन है। यहाँ प्रस्तुत है नागा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। 1. नागा अभिवादन मंत्र, ओम नमो नारायण। 2. नागा का ईश्वर, शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते। नागा वस्तुएं, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कोपीन, चिलम, धुनी के अलावा भभूत आदि। 3. नागा का कार्य, गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाएं करना। 4. नागा दिनचर्या, नागा साधु सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़े के बाद नित्य क्रिया व स्नान के बाद श्रृंगार पहला काम करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, बजरोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया व नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करने के बाद ये फिर से बिस्तर पर चले जाते हैं। 5. 7 अखाड़े ही बनाते हैं नागा। संतों के 13 अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। ये हैं जूना, महानिर्वणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। 6. नागा इतिहास। सबसे पहले वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उनके बाद शुकदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। बाद में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर दशनामी संप्रदाय का गठन किया। बाद में अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई।
पहला अखाड़ा अखंड आवान अखाड़ा सन 547 में बना। 7 नाथ परंपरा। माना जाता है कि नाग, नाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की शाखाएं हैं। नवनाथ की परंपरा को सिद्धों की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ साईनाथ बाबा, गजानन महाराज, कनीफनाथ, बाबा रामदेव, तेजाजी महाराज, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुनकरनाथ, भर्तृहरि, जालंधरीपाव आदि घुमक्कड़ी नाथों में ज्यादा रही। 8 नागा उपाधियां। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा तथा नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह पता चल पाता है कि उसे किस कुंभ में नागा बनाया गया है। 9 उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। 10 कठिन परीक्षा। नागा साधु बनने के लिए लग जाते हैं 12 वर्ष। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। 11 नागाओं की शिक्षा और दीक्षा। नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाद की परीक्षा खुद के यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े के रहना होता है। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। 12 कहाँ रहते हैं? नागा साधु। नाना साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार यह पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेर पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन तथा लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष तथा फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि शामिल होता है। ऐसे होते हैं 17 श्रृंगार। नागा साधु। बातचीत के दौरान नागा संत ने कहा कि शाही स्नान से पहले नागा साधु पूरी तरह सज-धज कर तैयार होते हैं और फिर अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं। नागाओं के 17 श्रृंगार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि लंगोट, भभूत, चंदन, पैरों में लोहे या फिर चांदी का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश, कमर में फूलों की माला, माथे पर रोली का लेप, कुंडल, हाथों में चिमटा, डमरू या कमंडल, गुथी हुई जटाएं और तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, बदन में विभूति का लेप और बाहों पर रुद्राक्ष की माला 17 श्रृंगार में शामिल होते हैं। नागा साधु सन्यासियों की इस परंपरा में शामिल होना बड़ा कठिन होता है और अखाड़े किसी को आसानी से नागा रूप में स्वीकार नहीं करते। वर्षों बकायदे परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे देखे जाते हैं। फिर ये अपना श्रद्धा, मुंडन और पिंडदान करते हैं।
तथा गुरु मंत्र लेकर संन्यास धर्म में दीक्षित होते हैं। इसके बाद इनका जीवन अखाड़ों, संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। अपना श्रद्धा कर देने का मतलब होता है सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्त हो जाना, इंद्रियों में नियंत्रण करना और हर प्रकार की कामना का अंत कर देना होता है। कहते हैं कि नागा जीवन एक इतर जीवन का साक्षात ब्यौरा है और निस्सारता, नश्वरता को समझ लेने की एक प्रकट झांकी है। नागा साधुओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे पूरी तरह निर्वस्त्र रहकर गुफाओं, कंदराओं में कठोर ताप करते हैं। प्राच्य विद्या सोसाइटी के अनुसार नागा साधुओं के अनेक विशिष्ट संस्कारों में ये भी शामिल है कि इनकी कामेंद्रियन भंग कर दी जाती है। इस प्रकार से शारीरिक रूप से तो सभी नागा साधु विरक्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक अवस्था उनके अपने तप बल निर्भर करती है। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।